आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है पापिलॉन। ये फिल्म एक रियल लाइफ कहानी पर आधारित है जिसमें हम देखते हैं एक शातिर चोर और एक अमीर लड़के को जो दोनों मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.2 रेटिंग मिली है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है इस फिल्म को कम से कम 9 की रेटिंग तो जरूर मिलनी चाहिए थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पापिलॉन की ये रोमांचक और सच्ची कहानी। मूवी की शुरुआत 1931 से होती है, जहां पेरिस का नजारा दिखाया जाता है। यहाँ हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है पापिलॉन। पापिलॉन असल में एक चोर है जो बड़ी से बड़ी तिजोरियां तोड़ने में माहिर है। एक दिन उसने शहर के सबसे अनमोल हीरे चुराए और अपने बॉस को दे दिए, लेकिन तभी बॉस ने शक करते हुए पूछा, कहीं तुमने कुछ हीरे अपने लिए तो नहीं रख लिए? पापिलॉन ने फौरन कहा, नहीं, मेरे पास अब कोई हीरा नहीं है। और इसके बाद पापिलॉन ने बॉस से अपने हिस्से के पैसे मांगे। इसी दौरान बॉस जख्मी आदमी को सामने लाया जो खून में लथपथ था। बॉस ने कहा, इसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए इसका यह हाल किया। अगर तुमने भी धोखा दिया तो तुम्हारी हालत इससे भी बदतर होगी। ये देखकर पापिलॉन डरा जरूर, लेकिन चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। इसके बाद उसने अपने हिस्से के पैसे उठाए और तुरंत वहां से निकल गया। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड ने के पास गया और उसे एक खूबसूरत नेकलेस दिया। साथ ही उसने कुछ हीरे भी दिखाए जो पापिलॉन ने अपने बॉस से छुपाए थे। इसका मतलब पापिलॉन अपने बॉस को धोखा दे रहा था, मगर बॉस को भी इस पर शक था, इसलिए उसने अपना एक आदमी छुपकर पापिलॉन पर नजर रखने के लिए लगाया था। अब उसने उनके हाथ में हीरा देख लिया था। उसके बाद वह रात दोनों एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह नैनेट ने कहा, हमें यह जुर्म की जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पापिलॉन ने उसे वादा किया कि वह 6 महीने में काफी पैसा इकट्ठा करके दोनों के लिए नई जिंदगी बनाएगा। ये दोनों अपनी नई जिंदगी की प्लानिंग ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। पुलिस ने पापिलॉन को उस जख्मी आदमी के कत्ल का दोषी ठहराया जिसे असल में उसके बॉस ने मारा था। इधर पापिलॉन ने पुलिस से कहा कि वह रात भर नेट के साथ था, लेकिन पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यहाँ उसे समझ आया कि यह सब उसके बॉस की साजिश है। इसके बाद पापिलॉन अब इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। जेल में उसकी मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम डेगा है। डेगा एक बिजनेसमैन था और उसके पास बहुत पैसा था और वह नकली नोट बनाने के जुर्म में अंदर था। अगले दिन सभी कैदियों को एक बोट में बैठा दिया गया ताकि उन्हें एक खुफिया जेल में ले जाया जा सके। उनमें पापिलॉन भी शामिल था। यहीं पापिलॉन डेगा के पास गया और बोला, तुम्हारी जान को खतरा है क्योंकि बाकी कैदी तुम्हें मारकर तुम्हारा पैसा लेना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मदद करनी होगी ताकि मैं इस जेल से निकल सकूं। शुरू में डेगा ने भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा कि इस जेल में बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक रात एक कैदी ने उसके दोस्त को मार दिया था और उसके पास भी काफी पैसा था, तो डेगा डर गया और उसने पापिलॉन की बात मान ली। शर्त ये थी कि पापिलॉन डेगा की हिफाजत तब तक करेगा जब तक उसकी बीवी उसे जेल से छुड़वा ना ले। उसी रात एक कैदी ने डेगा पर हमला किया। वह वही कैदी था जिसने डेगा के दोस्त को मारा था, लेकिन इस बार पापिलॉन ने हिम्मत दिखाई और डेगा की जान बचा ली। इसके बाद पापिलॉन और उस कैदी को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। अब शिप भी उस खुफिया जेल तक पहुंच गई थी। ये जेल एक खुफिया आइलैंड पर बनाई गई थी जहां सिर्फ सबसे खतरनाक कैदी रखे जाते थे। इधर सभी कैदियों को नीचे उतारा जा रहा था। तभी जुलॉट ने जानबूझकर खुद को जख्मी कर लिया ताकि उसे अस्पताल भेजा जाए और यहाँ से भागने का मौका मिल सके। इसके बाद बाकी सभी कैदियों को जेल के अंदर लाया गया। इस जेल का वार्डन बहुत सख्त था जो छोटी सी गलती पर भी कैदियों को बेरहमी से सजा देता था। वार्डन ने नए कैदियों को बताया कि इस जेल से भागना नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम में से कोई यहाँ से भाग भी गया तो उसे समंदर का सामना करना होगा जहां से गुजरना असंभव है। उसने कहा कि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अगर कोई कैदी भागता पकड़ा गया तो उसे 2 साल अंधेरे कमरे में बंद रखा जाएगा और अगर वही कैदी 2 साल बाद फिर से भागता पकड़ा गया तो उसे 5 साल की सजा मिलेगी। और अगर किसी ने तीसरी बार फिर भागने की कोशिश की और पकड़ा गया तो उसे डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाएगा जहां जाकर हर कैदी पागल हो जाता है। वार्डन ने यह भी कहा कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया तो सबके सामने उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब अगले दिन पापिलॉन और डेगा को भारी लकड़ियां ट्रॉली पर रखने का काम मिला। इसी वक्त पापिलॉन की नजर एक टोपी पहने आदमी पर पड़ी जो असल में एक मछुआरा था। उसके पास अपनी बोट थी जिसकी मदद से पापिलॉन यहाँ से निकल सकता था। पापिलॉन ने उसे पैसों का लालच दिया और पूछा, क्या वह इन्हें इस जेल से भगवा सकता है? आदमी बोला, मैं तुम्हें भगा तो दूंगा, लेकिन मुझे $5000 चाहिए। इसके बाद पापिलॉन ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि अगले दिन रात समंदर के किनारे मिलना। इस बीच दूसरे कैदियों को भी पता चल गया कि डेगा के पास बहुत पैसा है। पैसों के लालच में कई कैदियों ने डेगा को मारने की कोशिश की, लेकिन पापिलॉन तुरंत बीच में आया
और मुश्किल से उसकी जान बचाई। अब डेगा समझ गया कि वह पैपिलोन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से उसने भी जेल से भागने का इरादा कर लिया। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया क्योंकि एक कैदी को फांसी दी जानी थी। ये कोई और नहीं बल्कि जलौट था, जो फरार होने की कोशिश में 2 गार्ड मार चुका था। अब उसे सबके सामने लाया गया और फांसी के बजाय उसका सिर काट दिया गया। इसके बाद वार्डन ने हुक्म दिया कि पैपिलन और डेगा उसकी लाश को जंगल में दफन कर दें। जब वे दोनों लाश लेकर जा रहे थे तो रास्ते में डेगा के पैरों में मोच आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक गार्ड ने उसे खड़ा होने को कहा। यह देखकर पैपिलोन का खून खौल उठा। उसने एक पत्थर उठाया और गार्ड के सिर पर दे मारा। उसके बाद वह तुरंत यहाँ से भाग निकला। लेकिन पैपिलोन के साथ डेगा भी भागना चाहता था, मगर पैर में मोच होने की वजह से वह उठ तक नहीं पा रहा था। उस रात पैपिलोन उस मछुआरे के पास पहुंचा जिसके पास नाव थी, लेकिन मछुआरे ने मदद करने के बजाय उस पर हंसना शुरू कर दिया। तभी पैपिलन ने देखा कि जेल के गार्ड उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। तब उसे समझ आया कि यह मछुआरा दरअसल वार्डन का ही आदमी था। अब पैपिलोन को दोबारा जेल में वापस ले जाया गया। वार्डन उसके पास आया और कहा कि जिस गार्ड को तुमने मारा था वह बच गया है, इसीलिए तुम्हारी जान बख्शी जा रही है। लेकिन जेल से भागने की कोशिश की सजा के तौर पर उसे सेंट जोसेफ आइलैंड भेजा जा रहा है, जहां उसे पूरे 2 साल तक अंधेरे कमरे में बिल्कुल खामोशी में रहना होगा। यहाँ कैदियों को सिर्फ पतला सा सूप दिया जाता था, जो किसी के लिए भी काफी नहीं होता। इसी वजह से इस जेल के ज्यादातर कैदी भूख से ही मर जाते थे। इसी तरह दिन बीतते गए और एक दिन पैपिलोन को अपने खाने में एक नारियल मिला। उसके अंदर एक छोटी सी चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि अब से रोज उसे नारियल मिलेगा। पैपिलन तुरंत समझ गया कि यह सब डेगा की तरफ से है। उसने दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा किया और नारियल खुशी से खा लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी क्योंकि वार्डन को इस बात की खबर लग गई। गुस्से में आकर उसने उस गार्ड को मार डाला जो पैपिलोन तक नारियल पहुंचाता था। फिर वार्डन ने पैपिलोन से पूछा कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है, लेकिन पैपिलन ने कुछ भी नहीं बताया तो उसे सिर्फ आधा बाउल सूप देने का हुक्म दे दिया गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और पैपिलोन को इस अंधेरे कमरे में रहते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। उसकी जहनी हालत भी बिगड़ती जा रही थी, इसलिए अब वार्डन ने उस पर रहम किया और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सकें। लेकिन डेगा वहीं हॉस्पिटल में काम करता था। 1 साल के अंदर उसने वार्डन का भरोसा जीत लिया था और इसी वजह से उसे यहाँ नौकरी मिल गई थी। अब डेगा से मिलकर पैपिलोन का असली प्लान समझ आया। वह पागल बनकर नॉर्मल जेल में भेजे जाने की कोशिश कर रहा था ताकि एक बार फिर से भागने की कोशिश कर सके। कुछ दिन बाद ही पैपिलोन को नॉर्मल जेल में डाल दिया गया और फिर उन्होंने 2 और कैदियों सिलियर और माशुरेत को प्लान में शामिल कर लिया गया। सिलियर को प्लान में इसलिए रखा गया था ताकि वह एक बोट का इंतजाम करें और माशुरेत का काम था गार्ड्स का ध्यान बंटाना। इन सब ने तय किया कि हम संडे को भागेंगे क्योंकि उस दिन सबको फिल्म दिखाई जाती है और सिक्योरिटी डीली रहती है। संडे को जब सब कैदी फिल्म देखने में मशरूफ थे तभी पैपिलोन और उसके साथियों ने भागने का प्लान शुरू कर दिया। जेल की कैंटीन में जाकर डेगा ने बहुत चालाकी से शराब की बोतलों में बेहोशी की दवा मिलाई और गार्ड्स को पिला दी। उधर पैपिलोन और बाकी लोग मेन गेट तक पहुंच गए और इंतजार करने लगे क्योंकि चाबियां चुराना डेगा की जिम्मेदारी थी। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई जिस वजह से सभी गार्ड्स वहां से वापस आने लगे। उसी दौरान पूरी जेल की लाइट भी चली गई। इसी बीच डेगा मुश्किल से मेन गेट की चाबी चुराने में कामयाब हो गया और तुरंत अपने दोस्तों के पास आ गया। अब यह चारों जेल से निकलकर बोट तक पहुंच गए और अंधेरे का फायदा उठाकर समंदर की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह इन्हें अंदाजा हुआ कि वे अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके हैं क्योंकि बोट छोटी थी और 4 लोगों के वजन से तेजी से नहीं चल पा रही थी। इस वजह से सिलियर ने अचानक माशुरित पर हमला कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने डेगा को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में पैपिलोन आ गया। दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें सिलियर भारी पड़ रहा था और पैपिलन मार दिए जाने वाले थे। तभी डेगा ने उसके पीठ में चाकू गोंद दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर माशुरित्ते को ऊपर बोट पर खींचा और फिर सिलियर की लाश को पानी में फेंक दिया। कुछ ही घंटों बाद इनका सामना एक खौफनाक तूफान से हुआ जो इतना जोरदार था कि उनकी बोट पलट गई। अगली सुबह जब वे होश में आए तो वे एक कोलंबियन आइलैंड पर थे। वहां के लोगों ने उन्हें बेहोश पाया और उनकी जान बचाई। अब कुछ देर आराम करने के बाद पैपिलोन ने डेगा से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन डेगा ने मना कर दिया क्योंकि वह भागते भागते थक चुका था। उसने कहा, हम कल यहाँ से जाएंगे, लेकिन पैपिलोन ने समझाया कि अभी भी हमें खतरा है क्योंकि वार्डन हमें ढूंढ रहा होगा। फिर भी डेगा नहीं माना। इसके बाद पैपिलोन ने माशुरित से भी पूछा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। आखिरकार पैपिलोन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वह निकलने लगा तो उसने पुलिस की गाड़ियां देखी। पैपिलोन तुरंत समझ गया कि किसी ने पुलिस को खबर दे दी है। वह दौड़कर डेगा के पास आया और उसे साथ ले जाने लगा, लेकिन दोनों गार्ड्स के हाथ लग गए।
इसके बाद इन्हें दोबारा जेल वापस ले जाया गया, जहां पैपिलोन को 5 साल तक अंधेरे कमरे की सजा दी गई, जबकि डेगा को डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया क्योंकि उसने गार्ड्स की शराब में दवा मिलाई थी। 5 साल बीत गए और अब पैपिलोन की सजा पूरी हो चुकी थी। इसके बाद उसे भी डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया, जहां उसे अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी थी। जब पैपिलोन वहां पहुंचा तो 5 साल बाद उसने डेगा को देखा। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। दोनों ने फिर कुछ दिन साथ बिताए, लेकिन पैपिलन अब भी भागने की सोच रहा था। एक दिन वे दोनों एक पहाड़ की चोटी पर गए और आपस में बातें कर रहे थे। तभी पैपिलोन की नजर पानी में तैरते हुए नारियल पर पड़ी। इसी पल उसके जहन में एक ख्याल आया, नारियल की मदद से एक बोट बनाई जा सकती है। लेकिन इस बार डेगा साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पर फिर भी उसने पैपिलन की मदद करने के लिए हाँ कर दी। दोनों ने नारियल इकट्ठा करके उनसे एक बोट बना ली। अगली सुबह वे दोनों फिर से पहाड़ी पर आए और एक दूसरे को गले मिले। इसके बाद पैपिलोन ने बोट को पानी में फेंका और पहाड़ी से छलांग लगा दी। वह तैरता हुआ बोट पर चढ़ गया और किस्मत से समंदर की लहरें उसे उस आइलैंड से दूर ले गईं। उधर डेगा यह देखकर खुशी से रो पड़ा, क्योंकि अपने दोस्त की आजादी देखकर वह बेहद खुश था। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पैपिलोन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने अपनी कैद की सारी कहानियां बयान की। कैसे वह कई बार नाकाम हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एक दिन जेल से भागने में कामयाब हो गया। अगर यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करते जाना।